कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है हल्का गरोंडा जिला करनाल में। आज हम बात करेंगे सरपंच के प्रतिनिधि से, जानते हैं सरपंच के प्रतिनिधि ने गांव में कोविड-19 को लेकर क्या ठोस कदम उठाए हैं और जानेंगे इन 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं। जानते हैं पूरा ब्यौरा कि इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं। हाँ जी सरपंच साहब, आपका नाम और आपके गाँव का नाम। ये गरोंडा हल्के में ब्लॉक में गांव बेगमपुर है और यहाँ से सरपंच श्रीमती राजबाला हैं। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर विकास गोयत गांव में विकास कार्यों की देखरेख करता हूँ और लगभग 4.5 साल के करीब हमें हो चुके हैं यहाँ काम करते हुए। हमने काम संभालते ही सबसे पहले गली नालियों की तरफ तो हमारा ध्यान बहुत कम गया, क्योंकि जो भी सरपंच बनते हैं वो गली नालियों और हैंडपम्प यही काम करवाते हैं। लेकिन हमने इनसे हट के कुछ गाँव में काम करने की सोची, तो उस दौरान हमने पाया कि कुछ जगहों पे अवैध कब्जे बहुत हुए हैं गांव में। तो हमने शमशान घाट है, जनरल शमशान घाट है, ऐसी शमशान घाट है, उनकी 4 दीवारी, वहाँ पे शेड के निर्माण और वहाँ से पूरा निशानदेही करवा के और वहाँ से अवैध कब्जा जिसका भी था वो हटवा के तब वहाँ पे निर्माण कार्य हमने करवाया। कई गलियाँ गांव में ऐसी थी जो आपसी बैरभाव के कारण रुकी हुई थी, उनको कोई बनने ही नहीं दे रहा था। तो हमने कुछ गलियाँ ऐसी हैं गांव में जिनसे आपसी भाईचारा बना के बिना किसी लड़ाई झगड़े के और उन गलियों को भी निर्माण हमने पूरा करवाया है। सरपंच साहब, जब आपने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था तो आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? हम टोटल कितने थे विजय हुए थे? हम टोटल गांव में 5 कैंडिडेट थे उस टाइम कंटेस्ट करने वाले, कितने वोट और लगभग 70 वोट से मेरी विजय हुई थी। अच्छा, जो उस पुराने वाला सरपंच था उन्होंने कितना विकास किया था गांव में, और उसको जो विकास कार्य रुके थे उसके बाद आपने कितने विकास कार्य किए उनके बाद? देखिए, तो ऐसा काम भी था जो मतलब वो नहीं कर पाए और आपने आते ही किया हो? सबसे बड़े तो ये काम है कि पिछला जो हमारा सरपंच था वो SC बिरादरी से था, क्योंकि उस टाइम रिजर्वेशन थी हमारे यहाँ इलेक्शन की। तो उससे कुछ काम शायद वो इसीलिए भी नहीं कर पाए कि वो निशानदेही लेके कुछ लोगों से बैरभाव या उनसे टकराव नहीं चाहते थे जी। लेकिन हमने आते ही वही काम सबसे पहले किया कि भाई जिसका भी कब्जा है, अवैध कब्जा है, उनको हटवा के वहाँ पे काम करवाया जाए। देखिए गली नाली नलके इनकी तो मैं अभी आपसे डिस्कस भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो हर एक सरपंच करता ही है। शिक्षा के लिए आपने गांव में क्या किया? शिक्षा के लिए हम जिस टाइम हमने चार्ज संभाला उस टाइम मेरे गांव में सिर्फ बिल्डिंग थी स्कूल की जी। और शिक्षा व्यवस्था बड़ी डामाडोल थी। जी। हमने बनने के बाद स्कूल में जो जो विकास कार्य करवाए हैं, जो हमने करवाए हैं अपने प्लान में आने के बाद, पूरी बिल्डिंग की साफ़ सफाई करके और वाइट वाश करवा के बहुत बढ़िया बैठने लायक हमने उसको बनवाया है। वो बिल्डिंग बहुत जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पे बाहर खुले मैदान में गड्ढे थे, हमने उसको भरवा के, अब आप जाके देखना वहाँ पे पेवर लगा के बिल्कुल ग्रीनरी, वहाँ पे एक पूरे उद्यान का बगीचे का रूप उसको दे दिया ताकि बच्चे उसको खेल सके। झूले हमने लगवाए हैं वहाँ पे, हर एक क्लास में पंखे और लाइटें, इन्वर्टर की सुविधा हमने दी है, ठंडे पानी और RO की व्यवस्था हमने की है वहाँ पे। हम अपने प्रयासों से, हमारे एक साथ वाले गांव से हमारे मास्टर जी हैं, उनको हम अपने यहाँ पे हेड मास्टर की पोस्ट पे लेके आए हैं और उनके आने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट हमें गांव वाले बच्चों का देखने को मिला है। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपने गांव में कितना कार्य किया है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए मेरे गांव में, मैं पहले तो आपको ये बता दूंगा कि मेरा गांव काफ़ी पढ़ा लिखा है आदमी, छोटा है और अपने पैरों पे खड़े हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति वैसे ही बहुत जागरूक है। लेकिन टाइम पे हमारे जो घरोंडा हमारा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई करी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको सपने को साकार करने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं? जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया था, आपने भी झाड़ू उठा के कोई ऐसा किया? देखिए, हमने गाँव की तरफ से अपनी पंचायत में 2 स्वीपर लगा रखे हैं गाँव में। एक स्वीपर हमारे पास पहले था, तो वो 3 स्वीपर हमने इसीलिए लगाए कि गांव की गलियां नालियां कोई साफ़ सुथरा रहे, वहाँ कोई कूड़ा कचरा ऐसा इकट्ठा ना हो। हमने कूड़ा कचरा डालने के लिए भी एक अलग से जगह बना रखी है ताकि हर एक जगह कूड़ा कचरा हमें पड़ा दिखाई ना दे। हम कोशिश करते हैं कि गांव में भी जैसे आदमी कुर्डियाँ वगैरह गांव के नज़दीक ही डाल देते हैं कि वो यहाँ ना डाल के गांव से
दूरी पे डाल लें, तो हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो स्वीपर हैं वो जितने भी पन्नी वगैरह या पॉलीथीन इकट्ठे होते हैं उनको जलाने की बजाय वहाँ उनको साइट पे जाके डंप करें। प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आपने कितने लोगों को मकान दिलाए? अभी तक हमारे प्लान में जितने भी हमने मकान आवास योजना के अंतर्गत पास करवा के भेजी हैं गांव से, उनकी पैसा तो अभी तक किसी का नहीं आया है, रिलीज़ नहीं हुई है उनकी किस्त हमारे प्लान में जितने भी हमने पास किए। लेकिन हमने लगभग 17-18 मकान अपने गांव से पास करवा के भेजे हैं। और पिछले मेरे ख्याल से प्लान में, पिछले सरपंच के प्लान में एक मकान पास होके गया था, उसकी किस्त वो गांव में आ गई है। और लेकिन हमारे प्लान में हमने 17-18 मकान पास करवा के भेज रखे हैं, वो पास हो चुके हैं। लेकिन उनकी किस्त जैसे ही ऊपर से फंड रिलीज़ होगा तो वो गांव में पहुंच जाएगी। जैसे कोविड महामारी चली हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं? मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह बांटा है गांव में? गांव में मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटा है हमने गांव में। जिस टाइम अभी तो ये सीज़न है, किसानों को हम ज़्यादा रोक भी नहीं सकते, लेकिन जब थोड़ा सा इससे पहले सीज़न था, हमने लोगों को पूरा बंदिश थी लोगों के ऊपर कि वो गांव में झुंडों में ना बैठे। झुंडों में तो अब भी नहीं बैठते हैं, लेकिन वो थोड़ा खेतों के काम के लिए उनको जाना पड़ता है बाहर। इस टाइम लॉकडाउन तो वैसे सरकार ने भी लोगों की ज़रूरत देखते हुए ख़त्म कर चुके हैं, अनलॉकडाउन हो चुका है, तो हम उन पे बाउंडेशन भी नहीं डाल सकते। लेकिन मेरा गांव बहुत ही जागरूक गांव है, वो खुद समझदार हैं कि उनको एक सोशल डिस्टेंस कितना बना के रखना है। आप मेरे गांव में आए भी होंगे तो आपने देखा भी होगा कि आपको कहीं मेरे ख्याल से ऐसे झुंड में आदमी बैठे हुए दिखाई नहीं दिए होंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, आपको ही शुभकामना देता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छे से बढ़े और लोगों की समस्याओं को ऐसे उठाता रहे और उनके किए गए सराहनीय कार्यों को लोगों तक पहुँचाता रहे। और मैं बाकी सभी को कहूँगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई अब तो टाइम आ गया है आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर, मैं तो कहूँगा कि हर एक गांव को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैक्सिमम हर एक गांव को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपके गांव में पूरी किस तरह हों। तो उसी बात पे हमें चलना चाहिए कि भाई हर एक गांव को ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए अलग से कि हमने ये एक अलग काम किया है, और तभी हम कुछ कर सकते हैं। और हमारे तो आगे के लिए भी हैं कुछ, हमने इस लॉकडाउन से सीख लेते हुए कुछ प्लान बनाए हैं आगे के लिए भी। सरपंच साहब, गांव में कोई समस्या भी है आपके जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हो? देखिए, समस्याएं तो जब तक इंसान रहेगा तब तक रहेंगी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है कि भाई जिसकी वजह से गांव के बिल्कुल कोई जीवन अटका हुआ है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम जो समस्याएं हैं कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिल बैठ के प्रशासन की मदद से उनको सोल्यूशन ढूंढा जाए। कुछ समस्याएं तो हैं वो तो, लेकिन ऐसी वो शायद टाइम के साथ सब कुछ सोल्व हो जाएंगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, सरपंच के प्रतिनिधि ने कहा कि हमने कोविड-19 को हराने के लिए भी अच्छे प्रबंध किए हैं, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है और मास्क का भी प्रयोग किया गया है। और जैसे कि हमने स्वच्छता को लेकर बात की, स्वच्छता को लेकर सरपंच साहब ने कहा कि यहाँ पे हमारे जो लोग हैं गांव के, वो जागरूक हैं, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी कोई हो जाती है तो हम यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है वहाँ पर जाते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया सरपंच साहब ने, जल के बारे में भी बहुत अच्छा संदेश दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन करण के साथ।